हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है आपकी किस्मत कब और कैसे चमकेगी, ये देखने वाले हैं। यानी क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, मेनली मैं यही फोकस करने वाली हूँ आज की इस रीडिंग में कि कब आपकी किस्मत चमकेगी और किस तरह से आपकी किस्मत चमकने वाली है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। मेन एंड वेमेन दोनों के लिए रहती है मेरी रीडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपकी किस्मत कब और कैसे चमकेगी यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक जो लैक मेंटालिटी है आपकी, कि आप बहुत लैक मेंटालिटी से चलते हैं कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो वो वाला लैक मेंटालिटी ख़त्म होने वाला है। कुछ आपका थॉट पैटर्न यहाँ पे चेंज होते हुए मैं देख पा रही हूँ। यानी किसी भी चीज़ को लेके, चाहे ये फाइनेंसेस हो, चाहे ये लव लाइफ हो, चाहे ये कुछ भी हो, लेकिन आपका जो लैक मेंटालिटी रहेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैं चेंज होते हुए देख पा रही हूँ। यानी कि आप अपने आप को ही ख़त्म करके एक नया आप बना रहे हो, मैं ये देख पा रही हूँ। अपने अंदर जो लैक है ना, किसी भी चीज़ का लैक पहले अंदर से आता है, बाद में बाहर से आता है। बाहर से कुछ लैक नहीं होता, नहीं है, होता है, बट स्टिल जैसे कि हम आपके लाइफ में लव नहीं है, ठीक है, आपके लाइफ में कुछ नहीं है ऐसा जो आपको चाहिए, मे बी कार आपके पास नहीं है, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत वैसी चीज़ें हो गई, कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं। सच बताऊँ तो इसको बड़ा लोग बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी है, लेकिन एक लैक मेंटेलिटी है मनी को लेकर, लव को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। तो उस मेंटेलिटी को चेंज करके आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं कि इसके बियॉन्ड भी लाइफ है। ओके, मनी के बियॉन्ड भी लाइफ है, या फिर मनी को लैक मेंटेलिटी से नहीं देखना है। आई हैव इनफ, या लाइक पॉजिटिव एफर्मेशंस आप ले रहे हैं, जैसे कि आई हैव लव, आई हैव मनी, आई हैव फ्रेंडशिप, आई हैव दिस, आई हैव दैट, एंड यू हैव एवरीथिंग। एक टाइम के बाद आप देखिएगा ना कि आपके पास सब कुछ आ जाएगा। जब आप बोलेंगे मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ये नहीं कि मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास जब है, आप उस एफर्मेशन के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं ना, उस मंत्रा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लाइफ में किसी भी चीज़ का लैक नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ शिफ्ट हो रहा है फोकस में, फोकस आपका शिफ्ट हो रहा है किसी दूसरे तरफ, किसी दूसरे डायरेक्शन में, या आपका दिल कर रहा है कहीं जाने का। ये भी एक इंडिकेशन है इस रीडिंग के, जो आपकी किस्मत को चमका के रख देगी। ओके, तो यहाँ पे आप अपने आप को ख़त्म करके एक आप नया आप बना रहे हो। आप अपनी मेंटलिटी को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो। किसी इंसान पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे थे, तो अपने ऊपर फोकस आ जाएगा। मनी के ऊपर परेशान हो रहे थे, तो मनी अपने आप आपके पास आएगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। तो एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि लकी वो जो नहीं होता है, एक स्पिन होता है। मैं अगर फ़ोटोज़ लगा पाऊँ, पता नहीं लगा भी पाती हूँ, मैं बोलती हूँ लगा नहीं पाती है एंड में। तो एक स्पिन होता है जिसको घुमाओगे तो उसमें 500, 1000 ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ नंबर्स दिए रहता है, ठीक है। उसको घुमाना पड़ता है। स्पिनर कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, स्पिन करने के लिए दिया रहता है, गोल सा रहता है, व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह दिखता है, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए हाईएस्ट नंबर है 1000, तो 1000 आ गया मान लीजिए आपका, तो लकी ड्रॉ में आप जीत जाओगे, ठीक है। ये एक लकी चीज़ हो सकती है कि जैसे कि आप जितना कर सकते थे, मान लीजिए आपका 500 पॉइंट्स भी मिल सकते थे, लेकिन आपको 1000 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा हो गया आपके लिए। मान लीजिए कोई गेम ही आप खेल रहे हैं, उसमें आप स्पिन कर रहे हैं, तो अचानक से आप देखें ओ माय गॉड आई एम सो लकी है, आई वॉन। तो आप ऐसे बोलोगे कि अरे मैं कितना किस्मत वाला हूँ या किस्मत वाली हूँ कि मैं तो जीत गए इस गेम को, या फिर मैं जीत गया इस लकी ड्रॉ को। ओके, तो इस तरह का अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास आ रहा है, क्योंकि आप अपनी लैक मेंटेलिटी से निकल रहे हैं, आप अपनी सोच से बाहर सोच रहे हैं। अब आई नो सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन आप अपनी सोच से भी बाहर सोच रहे हैं। आप सोचिए मैं इतना तक ही क्यों सोचूं, अगर इतना ही पाना है, जितना सोचते हैं उससे हल्का सा कम ही मिलता है, तो फिर मैं अपनी सोच से बाहर क्यों ना सोचूं। तो यहाँ पे आप सोच से भी बाहर जा रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, कुछ बहुत बेहतरीन सोच रहे हो, बहुत अलग सोच रहे हो अपने बारे में।
अपने लाइफ के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में। बट पेंटिकल आया तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके पास मनी आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, मनी कहीं ना कहीं से रिसीव हो जाएगी। अगर आपको मनी का लैक है तो वहाँ पे मनी आ जाएगी, अनएक्सपेक्टेड वे में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब आ सकती है, करियर प्रमोशन, ये सब चीज़ें आपके लाइफ में आ सकती हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा, कहीं दूर से भी ऑफ़र आ सकता है। अगर आप कहीं और से उम्मीद कर रहे थे कि मेरा यहाँ पे हो जाए और समथिंग, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आपका हो जाएगा। इट मे टेक टाइम, लेकिन हो जाएगा, समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो आपका कोई काम है, दूर से बना रहे हो, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका अच्छा समय आने वाला है। यहाँ पे टाइमिंग भी मैं बता दूंगी, हालांकि टैरोट में टाइमिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए, ठीक है। और आपकी किस्मत कैसे चमकेगी? पहला तो मैंने बोला लैक मेंटेलिटी से बाहर निकलना, मतलब अपने पुरानी सोच से बाहर निकल के कुछ नया सोचना, वो होगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे कम्युनिकेट करके अपनी चीज़ों को हैंडल करवा रहे हैं, हैंडल मैनेज करवा रहे हैं। आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं अपने लाइफ में। आप अगर करियर में हैं, जॉब में हैं, तो वहाँ पे भी बहुत कम्युनिकेशन की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं। हो सकता है मनी गेन करें, हो सकता है लोगों का फेम पॉपुलैरिटी भी गेन करें। बट फेम पॉपुलैरिटी का उतना नहीं दिख रहा है, मोस्टली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मनी गेन कर सकते हो, ठीक है, कम्युनिकेट करके, या कम्युनिकेट करके चीज़ें अपने फेवर में कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें मेरे फेवर में आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन, वो कुछ खरीदने गया है और उसको कुछ ज़्यादा ही मिल गया है, ठीक है। वो जितना सामान खरीदने गए थे उससे ज़्यादा ही सामान उनको मिल गया है, तो ऑफकोर्स वो लकी हुए, राइट। उनको जितना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, उससे ज़्यादा ही उनको मिल गया। ओके, तो कुछ आपके फेवर में चीज़ें काम कर रही हैं, जैसे कि आपने सोचा भी नहीं था कि अच्छा मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, सोच रही थी, तो मेरे ही फेवर में चीज़ें काम कर रही हैं। तो वहाँ पे आप थोड़े से आओगे इस एनर्जी में जहाँ पे आप बहुत प्राउड फील करोगे, आपको लगेगा वाओ चीज़ें मेरे फेवर में यूनिवर्स कर रहे हैं, लाइक यू विल बी वेरी हैप्पी। इनिशियली आपको लगेगा चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप ज़िंदगी में जैसे ही आगे बढ़ोगे, जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तलवार आपके हाथ में आ गई है, झुक के नहीं रहना है, एकदम आपको उठ कर रहना है यहाँ पे ज़िंदगी में, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। एक क्वीन, आपको अभी तक पोजीशन नहीं मिली थी ना, यहाँ पे आपको पोजीशन मिल सकती है या फिर कुछ रिकॉग्निशन मिल सकता है, चीज़ें आपके फेवर में काम कर सकती हैं। आप अपने डिसीजंस खुद लेने के काबिल यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हो। अपने लाइफ के जितने भी डिसीजंस हैं, चाहे छोटे बड़े, वो लोगे और कम्युनिकेट करोगे जब लोगों से अपने व्यूज़ को, पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, तो अपने विचार को, तो वहाँ पे आपको बहुत मनी मिल सकती है, आप एप्रिसिएशन मिलेगा, लोग तारीफ़ करेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वहीं से आपकी किस्मत चमकने लग जाएगी, ठीक है। जो लोग करियर का वेट कर रहे हैं, वहाँ पे मैं यही सजेशन दूंगी कि गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो आपकी चीज़ें फेवर में काम कर सकती हैं। कभी कभी रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी किस्मत कैसे चमकेगी? रिस्क लेने से चमक सकती है यहाँ पे। अगर आप किसी चीज़ को रिस्क ले रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत है, प्रैक्टिकल रिस्क मैं बात कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कुछ भी रिस्क ले लो, मैं ये बोल रही हूँ प्रैक्टिकल वे में अगर रिस्क कुछ भी ले रहे हो तो वो काम करेगा ही करेगा। हल्का सा सोचना है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। अगर करना है, इंट्यूशन वही कह रहा है, तो जाइए वही काम कीजिए। अगर बेसिकली आपको जो भी काम करना है आप कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है, लाइक आप कुछ रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, मे बी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ऐसा जिसमें एक रिस्क है। एक इनिशियल में आपको डर रहेगा कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा हो सकता है आपके लिए, और ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत आपको फ़ायदा देगा। आप अगर रिस्क लेंगे अपने लाइफ में, अपनी लाइफ की जो डोर है अपने हाथ में लेंगे, जैसे ही वैसी चीज़ें यूनिवर्स आपके फेवर में करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं अपने डिसीजंस को लेके। और जैसे ही आप ये रिस्क लेंगे, मान लीजिए आपके लिए रिस्क लेना है कि आपको कहीं जॉब करनी है, ठीक है, दूसरे शहर में जाके करनी है, या अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है, या फिर कुछ बड़ा करना है या अचीव करना है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट वे में, आप ये मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा ये होगा, सेकंड होगा, नहीं हो पाएगा, क्लियर ही नहीं हो पाएगा, ये सोचना ही नहीं है आपको। आपको बस कूद जाना है जंग में। आपको ज़्यादा सोचना, थोड़ा सोचिए,
लेकिन ओवरथिंक मत कीजिए। ओवरथिंक कीजिएगा तो कोई भी स्टेप लाइफ में नहीं ले पाइएगा। ओवरथिंक करना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। ओके, मतलब बिल्कुल सही नहीं रहता। जो डिसीज़न आपके लिए सही भी रहता है वो आप नहीं ले पाते। यहाँ पे रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ रिस्क कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, आप यहाँ पे रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं किसी काम को लेके। और जब आप ये रिस्क लेंगे तो ये अल्टीमेटली आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, आपके फ़ायदे में चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, आप जब ये रिस्क लेंगे, ये कदम उठाएंगे, ये एक्शन लेंगे अपने लाइफ के लिए, और अपने लिए ले रहे हो, किसी और के लिए नहीं ले रहे हो। ठीक है, जो भी कर रहे हो सबसे पहले सर्वप्रथम अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। तो अगर अपने लिए कर रहे हो सोच के, तो बहुत सही बात है। पहले अपने आप को हैंडल करो, फिर दूसरे को हैंडल करना। ओके, ये बात मेरे से किसी ने कही थी, आई थिंक मेरे पेरेंट्स नहीं कही थी, राइट। पहले अपने आप को हैंडल कर लीजिए, अपने आप को संभाल लीजिए, फिर आप दूसरों को संभालने के काबिल बन जाएंगे। तो वही बात है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अपने ऊपर फोकस है, बहुत अच्छे से आप अपने आप को हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डिसीजन ले रहे हैं, बहुत मैच्योर वे में आप डिसीजंस लेंगे। लोग आपको देख के बहुत इंस्पायर हो सकते हैं इस समय पे। ठीक है, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकता है, कोई न्यूज़ आ सकता है कोई बाहर से, दूसरे शहर से, कि आप यहाँ आ जाइए, या कुछ ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग के चांसेस दिख रहे हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। शायद आपको इस ट्रैवलिंग के दौरान ये भी समझ में आ जाए कि आपको अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया तो आप डिसाइड कर लेंगे, और अगर आपने लव लाइफ को लेकर डिसाइड नहीं किया तो वो भी आप यहाँ पे ट्रैवलिंग के थ्रू, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप ये सोचिए ना कि आप जो अभी तक सोच रहे थे वो सही नहीं था। अगर आपको मैं ये कह दूं, या आप अपने आप को खुद कह दें कि जो मैं अभी तक फ़ील कर रहा था, या फ़ील कर रही थी, या सोच रहा था, या सोच रही थी, अगर वो झूठ था, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? आप किस तरह से रिएक्ट करोगे? आप बिल्कुल सुन पड़ जाओगे, मतलब कुछ एकदम लाइक कुछ नहीं आपके दिमाग में आएगा। लाइक सही में ये सब बकवास था, सही में ये सब मतलब मैं बस सोच रहा था, सोच रही थी, ये रियलिटी नहीं थी, मेरी रियलिटी ही कुछ और है, मैं तो बेकार का इसमें था या थी। तो जब मैं आपको बोलूँ कि आपकी पास्ट की कोई भी रियलिटी उतनी सही नहीं है, या वो आपका सही पाथ नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे, राइट। तो आप सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो, अपने से रियलाइज़ कर रहे हो चीज़ों को कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, अब कुछ एक्साइटिंग करना है। फूल का गार्ड आ गया ना, तो इट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ करोगे, और ये आपको बहुत रिजल्ट दे सकता है। मनी दे सकता है, पैसा दे सकता है, प्यार भी दे सकता है, ऑफ़र भी दे सकता है, मैरिज प्रपोजल भी दे सकता है। बहुत लोग आपको आपके पीछे भागेंगे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स को देख के मुझे ये लग रहा है कि मैं उसके पीछे भागूँ, तो मुझे ऐसा एनर्जी मिल रही है कि मैं उसके पीछे भागूँ। यानी कि ये ऐसा इंसान आप हो जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, आप सीधे जा रहे हैं और लोग आपके पीछे जा रहे हैं, तो वो एक चेंज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आपको जो भी होगा आपके लाइफ में, ठीक है, आपकी किस्मत कैसे चमकेगी, चाहे आपके प्यार में हो, वो चाहे आपके मनी को लेके हो। यहाँ पे एक और कार्ड था कि मून का। ओके, तो मुझे ये लग रहा है बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें होंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा, या फिर नेक्स्ट फुल मून से आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, ये भी मुझे फील हो रहा है। प्लस एक और चीज़ मैं कहूँ कि आप के रूप रंग में भी चेंज आएगा, क्योंकि मून आया है तो एक रूप रंग में भी चेंज आता है। चाहे आप मेन हैं या वेमेन हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा कि पहले कैसे दिखते थे, अब कैसे दिखते हैं। कुछ चेंजेस आपके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोग आपको नोटिस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन लोग आपसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। आप लोगों से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप दूर जाते हुए दिख रहे हैं। और बहुत ही सक्सेस अचीव करता है कोई इंसान तो दूर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, जिसके कारण आप दूर जा सकते हैं। और लेकिन अच्छा है, क्योंकि आपको एक ऐसा स्पेस चाहिए होगा जहाँ से आप अच्छे से काम करें। ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन हाँ, आप दूर से ही शाइन कर रहे हैं और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी किस्मत से चमक रही है कि आप दूर हैं, लेकिन फिर भी आपके पीछे बहुत लोग हैं। आपके पीछे बहुत लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। ओके, आपको पसंद कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ।
और जैसे ही इस लैक मेंटेलिटी से निकलोगे कि डेविल का कार्ड भी यहाँ पे है, एक डेविल का कार्ड है, तो उसके बाद देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी बहुत मनी, बहुत एबंडेंस, हर चीज़ जो आपको चाहिए आप हर चीज़ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। पैसा स्पेशली ज़्यादा आ रहा है इस रीडिंग में, तो मैं कहूँगी कि मनी स्पेशली आप यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट हो रहे हो और मनी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है, बस आपको अपने सोच को और भी बढ़ा देना है और जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करिए, पकड़िए और उसके ऊपर चलिए, यही सही है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।